सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 85वें 85th श्लोक पर चर्चा करने जा रहा हूं और यह ध्यान विधि 62वीं है। आपको बताता आ रहा हूं मैं कि विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान भैरव का भगवती भैरवी से संवाद है और उन्होंने यह बताया है कि ध्यान कितने प्रकार से किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के ध्यान इसमें विवेचना है और इस विषय में सनातन धर्म में विज्ञान भैरव तंत्र से बढ़ करके और कोई भी ध्यान पर कोई ग्रंथ नहीं है। तो ये महानतम ग्रंथ है और इस ग्रंथ की जो है हम लोग अब से इसमें 112 विधियां दी हुई हैं, जिसमें कि आज 62वीं विधि पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एवमेव दुर्निशायाम कृष्ण पक्षागमे शिरम तैमीरम भावयन रूपम भैरवम रूपम मैष्यति। अर्थात जब कृष्ण पक्ष का आगमन हो जाए, यानी अमावस्या की जब होती है, जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें मुख्य रूप से जो अमावस्या होती है उसमें सबसे अच्छा किया जाता है, लेकिन कृष्ण पक्ष में कभी भी कर सकते हैं आप साधना को। तो कृष्ण पक्ष के आगमन होने पर और लंबे समय तक आपको क्या करना है कि जब अंधकार का समय हो, तो एक तो कृष्ण पक्ष हो, दूसरा रात्रि का समय हो। तो रात्रि का समय हो, कृष्ण पक्ष हो, और यदि उसी में मध्य रात्रि हो तो और भी अच्छा होता है। तो मध्य रात्रि होगी तो कृष्ण पक्ष जो है आपको उसमें रात्रि का जो है वो ऐसा समय सुनना पड़ेगा कृष्ण पक्ष का जिसमें कि अब जो है चंद्रमा काफी घट गए हों। तो यानी अगर एकादशी से भी आप शुरू करें तो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी जो है काफी है। तो उसके बाद जो है अमावस्या है। तो अमावस्या का जो समय आता है ये बहुत ही बढ़िया समय है। किसके लिए? यह जो ध्यान विधि बताई जा रही है इसके लिए, यानी कृष्ण पक्ष का समय, अमावस्या का समय, रात्रि का समय, और शमशान घाट हो, शमशान घाट हो, वीराना हो, नदी किनारा हो, जंगल हो, शमशान घाट हो, और जो है वीरान जगह जो है अच्छा इसके लिए माना जाता है। तो वैसी स्थिति में आपको जाना है, आपको चुन लेना है, वहां पर आप जो है साधना को करेंगे। और ये साधना का नाम जो है, क्या नाम है? इस साधना का नाम है तिमिर भावना ध्यान है। तो तैमिरम भावयन रूपम भैरवम रूपम मैष्यति। तो अब आपको इतना अंधकार है, इसके साथ ही आपको अंधकार की भावना भी करनी है। तो बाहर तो अंधकार है ही, भीतर भी आपको अंधकार अंधकार दिखना चाहिए। तो भीतर अंधकार भी आपको दिखेगा। आंख खोले रहेंगे क्योंकि चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, तो अंधकार ही दिखना है। अंदर भी आंख बंद कर लेंगे तो भी अंधकार अंधकार ही दिखेगा। आपको अंधकार की भावना करनी है। तो यह बिल्कुल भयंकर स्थिति हो जाती है। और जो भैरव का आपको मालूम भी है, भैरव का जो है ना एक भयंकर रूप भी है। तो भैरव के इस भयंकर रूप का जो है आपको साक्षात्कार करना है, क्योंकि व्यक्ति भयभीत है। भय बहुत बड़ा कारण होता है मनुष्य
के दुख में, मनुष्य की अशांति में बहुत बड़ा कारण है भय। उस भय से ही मुक्त होना है, और भय से मुक्त होने के लिए हमें यह तिमिर भावना ध्यान करनी होती है। तो इसमें क्या होगा कि आप भय से उन्मुक्त हो जाएंगे। जहां जहां भय होता है वहां अंधकार होता है, जहां अंधकार होता है वहां भय उत्पन्न हो जाता है। तो जहां भय उत्पन्न होता है तो वहां जो घोरतम अंधकार है, उस भी स्थान पर, उस भी अवस्था में जब व्यक्ति स्थित है, उसमें कोई भय का संचार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब वह भय मुक्त हो गया। अब उसका कहीं भी उसको डर नहीं लगेगा। और वैसी स्थिति में क्या होगा कि भैरव का जो स्वरूप है, कुछ लोग सोचते हैं कि परमात्मा का स्वरूप जो है ना सिर्फ जो है प्रकाश है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यह तंत्र ने स्पष्ट किया है, तंत्र शास्त्र ने स्पष्ट किया है कि परमात्मा का स्वरूप सिर्फ अंधकार नहीं है, सिर्फ प्रकाश नहीं, अंधकार भी। अंधकार भी परमात्मा का ही स्वरूप है, और प्रकाश भी परमात्मा का ही स्वरूप है। अंधकार काफी घनीभूत है, और सारे प्रकाश जो है अंधकार में ही जाके लीन हो जाते हैं। तो ये जो बड़ा अस्तित्व है, अंधकार जो है बड़ा अस्तित्व है। जब महाप्रलय आता है उस वक्त भी अंधकार ही अंधकार होता है, सृष्टि के समय भी अंधकार ही अंधकार होता है। तो अंधकार का अस्तित्व बहुत बड़ा है, और अंधकार से डरना नहीं है। अंधकार से डरेंगे तो आपको कभी भी ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान का एक पहलू अंधकार भी है, सिर्फ प्रकाशी ज्ञान का पहलू नहीं होता है। तो अंधकार को भी महसूस करना, जानना, उसमें स्थिर रहना, वह बहुत जरूरी है। हम लोग जब सोते हैं, सुसुप्ति अवस्था होती है, तो वहां क्या घोर अंधकार होता है। निद्रा की अवस्था में तो अंधकार होता है, बेहोशी की अवस्था में अंधकार होता है। ज्यादातर हम लोग का जो पक्ष है वह अंधकारमय ही है। हमारा भविष्य अंधकार में है, हमारा अतीत अंधकार में है। कितना बड़ा क्षेत्र अंधकार में है यह सोच सकते हैं। और वर्तमान में भी हम कितना देख पाते हैं, जितना देख पाते हैं उतना ही तो प्रकाश में है। वर्तमान में भी जो हिस्सा हम नहीं देख पा रहे हैं, अभी अगर हम बैठे हुए हैं गाजीपुर में और हमें मुंबई का पता नहीं है, तो हमारे लिए अंधकार ही है। वहां तक हमारी दृष्टि नहीं जा रही है, वो मेरे लिए अंधकार नहीं है। तो तत्काल जहां तक दिखता है, हमारी नजर अभी बस सिर्फ इस कमरे तक है, तो बस कमरा ही प्रकाश में है, कमरे तक का ही ज्ञान है। कमरे के बाहर क्या है, कोई ज्ञान नहीं, अंधकार में है। भले लाइट जल रही हो, लेकिन हमारे लिए तो वह अंधकार ही है, क्योंकि उसके बारे में हमें पता नहीं। तो प्रकाश की जो है बहुत छोटी सी सीमा है, अंधकार तो काफी विराट है। और प्रकाश और अंधकार ये दोनों मिलकर के ही परमात्मा के अस्तित्व में आते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उस अंधकार की जो स्थिति है उसका प्रत्यक्ष करना है, और पूरे अस्तित्व में एक साथ प्रत्यक्ष करना है। और वहां पर स्थिर होकर के बैठेंगे तो हर प्रकार के भय समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमें दर्शन होगा, तो भैरव के, अंधकार रूप भैरव का, उस अंधकार में भी जो घोर अंधकार है भैरव, उसको हमको महसूस करना है। यानी जैसे कि कोई अंधकार, बहुत अंधेरे में कमरा हो, और वहां पर भी आप जाएंगे तो आपको ऐसा होना चाहिए जो कि उस अंधकार से भी ज्यादा अंधकार में हो। यानी एब्सोल्यूट ब्लैकनेस, एब्सोल्यूट डार्कनेस आप समझ सकते हैं। तो ब्लैक में भी एब्सोल्यूट ब्लैक जो होते हैं, जहां पर की रोशनी थोड़ी भी नहीं निकल सकती, कुछ भी नहीं, वो स्थिति, तो उस जो है एब्सोल्यूट ब्लैक की बात की जा रही है, पूर्ण अंधकार की बात। तो वो जो पूर्ण अंधकार है, जहां पर कुछ भी आपको नहीं नजर आता, वो जो है भैरव का परम रूप है। तो परम भैरव का साक्षात्कार होगा जब आप एब्सोल्यूट अंधकार को महसूस कर लेते हैं, जहां पर थोड़ा भी प्रकाश का कोई चिन्ह नहीं है। इतना डार्क है वह कि वहां पर आपका चिंतन भी नहीं चलेगा, क्योंकि चिंतन भी जो है ना, तो वह प्रकाश में होता है। चिंतन प्रकाश की चीज है। तो चिंतन अगर चल रहा है तो समझिए कि आप एब्सोल्यूट डार्कनेस को अभी रियलाइज नहीं कर पाए हैं, उसको एहसास नहीं कर पाए हैं। अगर कोई चित्र बन रहा है दिमाग में, इसका मतलब है कि अभी पूर्ण अंधकार में नहीं है।
तो होश पूर्वक पूर्ण अंधकार में अगर जो प्रवेश है वह हमें साक्षात्कार कराता है भगवान भैरव का। वह भी समाधि की अवस्था है, वह भी चैतन्य की अवस्था है, कोई साधारण सी बात नहीं है। अंधकार में परम अंधकार को खोज लेना कोई आसान बात नहीं है। पूरे अंधकार में अगर एक कोई खोज ले किसी वस्तु को तो बहुत बड़ी बात होती है। अब वस्तु अगर बहुत छोटी हो, अगर वस्तु बहुत काली हो, तो काली कोठरी हो और पूरा अंधकार हो और उस पूरे अंधकार में कहीं पर काजल पड़ा हो, उस काजल को आप खोज लें तो कोई आसान बात नहीं। सफेद में तो कुछ खोजना आसान होता है, लेकिन काले में कुछ खोजना कितना कठिन है। तो यह जो अधिकतम जो हमारा अस्तित्व है जो अंधकार में है, उसको ही पूरा खोज लेना, उसके बारे में ही अच्छा से जान लेना ही तो वास्तविक ज्ञान है। तो यहाँ पर उसी की उस तीव्र भावना ध्यान को करना है। आपको अंधकार से अंधकार में प्रवेश करना है। कुछ भी आपको मतलब पता नहीं चले अंधकार के सिवाय। अगर कुछ भी पता चल रहा है तो इसका मतलब वह जो है वो एब्सोल्यूट डार्कनेस नहीं आया है, जिसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो उस गहन अंधकार की अवस्था में जब आप जाएंगे, महाप्रलय की अवस्था जो समझिए आपके भीतर की वो महाप्रलय अवस्था होगी, तो वहां पर आपको जो है परमात्मा के दर्शन होंगे और वह अंधकार के रूप में होंगे, परम अंधकार के रूप में होंगे। और वहां पर कोई कोई आपको अनुभूति इस तरह की नहीं होगी, यानी ना आपको तापमान का एहसास होगा, क्योंकि तापमान भी जो है ना वह जो है प्रकाश की ही एक अवस्था मान लीजिए उसको। प्रेशर भी है प्रकाश की अवस्था मान लीजिए। जितने ये सब मापदंड है समाज में ना दुनिया में, ये सारे जो है प्रकाश की ही अवस्था के तहत आएंगे। बिल्कुल घनघोर अंधकार में, एब्सोल्यूट डार्कनेस में ये कोई भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सबका लोप हो जाएगा। वहां पर जो है परमात्मा का साक्षात्कार होता है गहन अंधकार के रूप में। यह जो है आप बहुत सारे ग्रंथ में पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं सुने होंगे। यह जो है विज्ञान भैरव तंत्र का और सारे तंत्र पद्धत का और भगवान शिव के इस भैरव स्वरूप का यही एक बहुत बड़ी महिमा है, इसका बखान बहुत कम जगह आता है। तो इस को आप आजमाएं और देखेंगे कि ये कितना शांतिदायिनी है, क्योंकि प्रकाश में तो उत्तेजना होती है, अंधकार में शांति होती है। हम रेस्ट तो अंधकार में ही पाते हैं। जब व्यक्ति गहन निद्रा में जाता है तो ही रेस्ट पाता है। मृत्यु भी एक गहन निद्रा है, उसमें रेस्ट पाता है। लेकिन समाधि तो परम गहन अवस्था है, परम गहन अंधकार है। उसमें भगवान भैरव को यानी एब्सोल्यूट डार्कनेस को आप रियलाइज करेंगे, वही जो है भगवान भैरव की अवस्था है, जिसको कि आपको अनुभूत करना है, परम अवस्था। हरि ओम।